दूसरी शादी, ओ ये क्या टॉपिक निकाल लिया आप। सिस्टर्स तो बात नहीं करती हैं दूसरी शादी के बारे में। नहीं नहीं, औरतें कानों पे हाथ रख लेती हैं, आप इस बारे में बात ना करें। तो क्या आप मुसलमान पैदा हुई हो सिर्फ अच्छाइयां लेने इस्लाम की? आपसे कुछ मांगा जाए तो आप कहोगे कि नहीं मैं इस्लाम से रिलेट नहीं करती? बहुत गुस्सा आता है। क्यों दूसरी शादी की इजाजत है? सुभान अल्लाह, इट्स अ ब्लेसिंग। आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है। आपकी जो पॉजेसिवनेस है, आपका जो एक्सट्रीम लव है, वो इसके जरिए से खत्म होगा। सबसे बड़ी हलाकत एक इंसान की अल्लाह ताला के ताल्लुक में जो पैदा होती है वो यही है कि किसी तरह ये एक्सट्रीम लव को काटा जाए। लेकिन हमें बहुत गुस्सा आता है। दूसरी शादी नहीं करने नहीं देती हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को ही हक दिया है ना दूसरी शादी करने का। आप कौन होती हो रोकने वाली? कौन है हम जब शरिया ने इजाजत दे दी है? तो ये कुछ ऐसे उसूल हैं कि जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। फिर हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते इस्लाम से। अगर आप कहते हो, कुछ सिस्टर्स ने कहा हु यू आर, मुस्लिम। मुस्लिम व्हाट डज इट मीन? कि इस्लाम की हर चीज चाहे वो पसंद आए या ना पसंद आए, यू हैव टू बी सबमिसिव, तभी आप मुस्लिम कहलाए जाओगे, है ना। उसका ग्रामर स्टूडेंट्स जान सकते हैं कहाँ से आया है, उसका सीगा क्या है, उसके रूट वर्ड्स क्या हैं। कौन है मुस्लिम? जो सल्लेमा करे, झुक जाए, हर चीज में जो हुक्म मिल रहा है बीइंग अ मुस्लिम उसे मान ले। तो फिर जब ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, एक तो ये है कि एज एन उम्मा हम इधर से उधर भटक रहे हैं, बस हमारी आइडेंटिटी क्या है, एक सोर्स क्या है हमारा। और इसमें फिर दूसरा पॉइंट हो जाता है इन जेंडर, हम क्या है? हम औरत हैं। अच्छा, औरत तो मर्द से कमतर होती है। हम औरत को जो पर्क्स मिले हैं वो हमें नहीं नजर आते। हम मर्द बनना चाहते हैं। हमारी आइडेंटिटी एज अ वुमेन हमें नहीं पसंद आती। हम मर्द से उसका रोल छीनना चाहते हैं। क्यों? ताकि अपने आप को आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें हम भी कोई चीज है। अल्लाह ताला ने किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ रोल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू योर फितरा। आपके अंदर ईसार है, मर्द के अंदर नहीं है। उसी तरह बनाए गए। क्यों? क्योंकि उसको ये मुश्किल दुनिया से लड़ना होता है, पैसा कमा के लाना होता है। अगर वो इमोशनल हो गया तो वो तो दूसरे ही दिन रोते हुए बैठ जाएगा। हम औरतें जो होती हैं, हम काम करने के लिए निकलती हैं, कितना मुश्किल होता है हमारे लिए, कितना टफ है। पता है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? कि बाहर निकल के पैसे कमाकर घर में लाना, सबसे मुश्किल काम। औरतें कर तो लेती हैं, लेकिन अपने आप को कितना मारती हैं, कितना स्ट्रगल करती हैं, अपनी फितरा से कितना लड़ती हैं, कितनी मुश्किल उठाती हैं और कितने धोखे खाती हैं, तब जाके वो एक दरहम आता है। और मर्द किस तरह कमाता है? उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसे बाहर निकलते हुए ट्रैफिक मिलेगा, कितना भी ट्रैफिक मिलेगा, ड्राइविंग में 4 घंटे भी मिलेगा, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो हंसता रहेगा। बॉस ने उसके ऊपर चिल्ला दिया, शाउट किया, 1 घंटे के बाद वो नॉर्मल है। हम देखते हैं ना, दोस्तों के साथ बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन मर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे दिन देख रहे हो तो गले में हाथ डाल के फिरते हैं। नहीं हो हमारे साथ ऐसा, हम औरतों के साथ। हम तो 2 साल पहली बात याद रखते हैं। अच्छा 2 साल पहले तुमने मुझे वो चीज की थी, मैं नहीं भूली हूँ वो। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को डिफरेंट बनाया है इसलिए कि उनके रोल डिफरेंट है। हम उसे क्या समझते हैं? कमतरी और बरतरी। मैं घर में हूं तो मैं नहीं, कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रही हूँ। मर्द बाहर निकला है, उसे फ्रीडम है, मुझे फ्रीडम क्यों नहीं है? मैं अकेले क्यों नहीं ट्रैवल कर सकती? मुझे महरम की क्यों जरूरत है? अल्लाह ताला ने महरम की कैद क्यों लगाई है? और इधर शारजा में, दुबई जाने में नहीं लगाई है मेरी बहनों।
वो 24 आवर्स का कोई ट्रेवल है तो आपको महरम की जरूरत है, क्योंकि रात आएगी, और जब रात आएगी तो आपको जो जिस्म दिया गया है, आपका जो फिजिक है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया, एक बॉडीगार्ड चाहिए। एक ब्लेसिंग है ना ये, या मुश्किल है? हमने मुश्किल ले लिया। तो एज अ वुमेन हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते और उसे बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए, क्योंकि हम अपने काम को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कल्चर, है ना। हम लोगों का सबसे बड़ा जिहाद पता है क्या है थ्रू आउट दिस इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि ये कल्चर के जो भी इफेक्ट्स हैं उन्हें निकालना, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है। हम भी देखते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। बेटा हुआ तो वाह, लड्डू बट रहे हैं, और बेटी हुई तो ओके, न्यूज भी नहीं जाती किसी को। बेटा एग्जाम में पास हो गया तो सेलिब्रेट किया जाएगा, बेटी पास हुई है तो हाँ हाँ ठीक है, क्या करना है, घर ही चलाना है ना, शादी करके तो चली जाएगी। ये सब सारी चीजें जो हैं, ये फिर हमें बताती हैं कि नहीं, एज अ पर्सन आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी ढूंढते हैं अपनी। तो फिर इस रीजन का क्या करना है?